बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और SCStrade.com इंडेक्स का लेवल 85-86 हज़ार के दरमियान, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है। ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी मेजर हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनके इंडेक्स पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। और इसमें आज जैसे मैंने देखा कि मारी थोड़ा सा रिबाउंड हुआ, तो उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो हम देख रहे हैं। तकरीबन 72 पॉइंट्स का तो सिर्फ माई का ही एक अफेक्ट है। उसके अलावा अटक रिफाइनरी जो कि बहुत ज़बरदस्त रिबाउंड हुआ, और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हम 49 पॉइंट्स का देख रहे हैं। ये इस तरह जितने भी मेजर वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, जिसमें फिर FFC है और ईफर्ट है, MCB बैंक है, तो इसमें हम इंडेक्स पे इसका इफेक्ट देख रहे हैं। लेकिन इसमें साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा था कि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो एडवांसेस टू डिक्लाइनर्स रेशो जो है, जो बहुत अहमियत होती है इसकी ऐसे हवाले से, जब इंडेक्स के जो लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर होता है तो उसका बिहेवियर हमेशा से देखना चाहिए। तो मैं 2008 का भी याद रखता हूँ, तो उसमें एडवांसेस टू डिक्लाइनर्स रेशो में डिक्लाइनर्स ज़्यादा थे और वो रेशो नीचे आ रहा था। तो इस वक्त भी मैं थोड़ा-थोड़ा इस चीज़ का इफ़ेक्ट यहाँ पे देख रहा था। मुमकिन तौर पे अभी तो वैसी कोई सूरत हाल नहीं है जो 2008 में थी। अभी तो फ़िलहाल ये है कि हम देख सकते हैं कि माशी आशाये 2 साल में जो एक हमने बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ देखी या हालात ख़राब देखे, तो अब उसमें कुछ बेहतरी आ रही है। और IMF का हमें मिल चुका है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, और अगले साल तो सिंगल डिजिट में भी बात होती है। तो ये चीज़ें तो डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती हैं कि आगे मार्च ऑनवर्ड्स हम देख सकेंगे कि PSDP का ख़र्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से जो सीमेंट सेक्टर हो या जितने भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जितने स्टॉक्स होते हैं, उसमें स्टील होता है, लॉन्ग स्टील हो, फ्लैट स्टील हो, दूसरे सेक्टर्स हों, केबल्स हों, तो वो सब के सब जो हैं वो चल पड़ते हैं जैसे ही हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में PSDP का ख़र्चा जो है वो जाना शुरू हो जाता है। तो ये सूरत हाल हमें लगती है। और इसके अलावा ये कि इस वक्त बहुत धूमधाम से SCO समिट शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद जो है मैं अपने इस सेगमेंट पे आता हूँ कि ये जो हुकूमती स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट स्टॉक्स जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, मसलन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, इसके अलावा नेशनल बैंक, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTC, और फिर ये है कि ये जो काफ़ी होल्डिंग गवर्नमेंट की OGDC के थ्रू माई में भी आती है, और फौजी फाउंडेशन का एक अहम स्टॉक है माई पेट्रोलियम, तो ये भी उस ज़ुमरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर PSO है, X हो गया है। और इसके बाद ये है कि PSO के चूँकि मसाइल काफ़ी हद तक इस चीज़ से जुड़े हुए थे कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के जो गैस के बिल हैं, सुई सदर्न के गैस के बिल्स अगर बढ़ के आ रहे हैं, तो जहाँ ये OGDC PPL को फ़ायदा है, वहाँ पे फिर ये फ़ायदा ऑयल एंड गैस जो ये कंपनियाँ हैं, मसलन OMCs वगैरह, सुई नॉर्दर्न के जो वाजिबात PSO को देने हैं सुई नॉर्दर्न को, तो वो भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे, तो PSO के लिए बेहतरी हो जाएगी। गो के सर्कुलर डेट में तो वो पहले से मौजूद है, लेकिन थोड़े से कलेक्शन उनकी बेहतर हो जाएगी। तो ये जो जितनी भी हुकूमती कंपनीज़ हैं, इनके मेजर इंडेक्स पे KC 100 पे इनका एक बहुत बड़ा वेट है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर हम देख सकते हैं कि ये जो इवेंट्स इस्लामाबाद में हो रहे हैं लीगल, और ये जो सारे तरामीम के हवाले से, अमेंडमेंट्स के हवाले से, अगर ये चीज़ें मटेरियलाइज़ हो जाती हैं, तो ये इंडेक्स जो है वो इसका एक बेहतर वो असर ले सकता है। और उसमें जो हुकूमती मेजर जो वेट वाली कंपनीज़ हैं, जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया, OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, नेशनल बैंक, PSO और माई का मैंने ज़िक्र किया, जो होल्डिंग आ रही है उस वजह से। तो इस तरीके से ये कंपनीज जो हैं मेजर वेटेज स्टॉक्स हैं, जो कि इंडेक्स को यहाँ से मज़ीद 85-86,000 से ड्राइव कर सकते हैं। गो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि SCO समिट के बाद कुछ दिनों तक थोड़ा सा ये है कि डिप पे हमें चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, हमें इसमें फ़ायदा उठाना चाहिए।
ओजीडीसी पीपीएल का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा था कि अभी भी 3-3 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पी मल्टीपल्स पे हैं, जो इनकी किताबों में आमदनी आने वाली है, आएगी इस साल। और ये कि अब हर क्वार्टर में डिविडेंड के बढ़ने की गुंजाइश, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में बताया था। तो एक तो वो पहलू है, यानी जो कलेक्शन होगी तो उससे इनकी लिक्विडिटी बढ़ेगी और इनके जो डिविडेंड्स हैं उसमें इजाफा हो सकता है। इसके अलावा नेशनल बैंक का हमने रिपोर्ट भी की थी, ये तकरीबन 36-37 के लेवल पे हमने रिपोर्ट की थी। तो उसमें हमने बताया था कि ये जो पेंशन लायबिलिटी वाला केस सेट ऑफ होता है, तो उसके बाद जो नेशनल बैंक की जो बुक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त, यानी आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू तकरीबन 180 से 200 के दरमियान। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल में नेशनल बैंक बहुत ज़्यादा इस वक्त यानी नीचे है अपने दूसरे बैंक्स के हिसाब से। अगर हम देखें प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे मैं बात कर रहा था, अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से नेशनल बैंक जो है वो अब भी मज़ीद बढ़ने की गुंजाइश है। उस वक्त 36-37 रुपये पे भी हम आए थे बताने के लिए, और ये कि 58 रुपये पे भी मैं बताने आया था नेशनल बैंक के हवाले से। तो ये है कि ये मेजर मतलब वेटेज स्टॉक। उसके अलावा फिर ये है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो $400 मिलियन का जो आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का लोन, जो कि टेलीनॉर के एक्विजिशन के लिए। दूसरा ये कि इस वक्त एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से पीटीसी में डेवलपमेंट्स हैं। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन को अगर हम मवाजना करें दुनिया की दूसरी टेलीकम्युनिकेशन टेलकोस से, तो ये है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट एरपू जो है वो सबसे लोएस्ट है दुनिया में, वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे जब अरबाब इख्तियार ये सब चीज़ें देखेंगे तो जहाँ वो टेलीकम्युनिकेशंस की जितनी भी सहूलियात हैं उनमें बेहतरी की कोशिश कर रहे होंगे, ऑप्टिक फाइबर्स के हवाले से, तो और इसके अलावा ब्रॉडबैंड के हवाले से, तो वहाँ ये जो लैंडलाइन टेलीफोनी हो, या इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यूफोन का जो होगा टेलीनॉर के साथ एक इल्हाक या कोई भी एक्विजिशन होगी, तो उसमें जो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट जो है वो उसमें बेहतरी भी आएगी, यानी वो बढ़ सकता है। क्योंकि दुनिया में गो के हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो ये भी महंगे चार्जेस हैं, लेकिन दुनिया में सबसे कम चार्जेस एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट कॉल चार्जेस जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का भी बताऊं। अभी इनका एक रिज़ल्ट भी आया है जो कि रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हम तो फ्यूचर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, फ्यूचर वैल्यूएशन की बात करते हैं। ये बात मैंने नेशनल बैंक पे बताई और यही बात मैंने आपको पीटीसी में बताई। ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से भी मैंने आपको गवर्नमेंट एंटिटीज़ के हवाले से किया कि ये जो गैस सेक्टर की कलेक्शन के बाद इनकी लिक्विडिटी बेहतर हो जाती है। तो ये मैंने कुछ मफरूज़ात पे यहाँ पे बात की, और ये इसमें मैंने गवर्नमेंट एंटिटीज़ पे फोकस करने की कोशिश की। एक एंटिटी जिस पे मैंने ज़्यादा बात अभी नहीं की वो माई पेट्रोलियम है। अब माई पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। वो जो बोनस और की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो काफ़ी हद तक हो गई है। तो ये है कि माई पेट्रोलियम के आगे आने वाले जो चीज़ें हैं उसमें आपको ये तो जानते ही हैं कि पीपीआईएस के डेटे के अंदर सबसे ज़्यादा गैस की प्रोडक्शन वो माई में आती है। अब ये है कि जो आप जानते हैं कि नई जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं या फील्ड की डिस्कवरीज होती हैं, तो $60 पर MMBTU का तो एक इनको मिल ही जाता है कंपनीज़ को। जो ईएनपी कंपनीज़ हैं अगर 2012 की पॉलिसी पे देखें तो वैसे ये है कि माई पेट्रोलियम को और भी डेवलपमेंट करनी चाहिए। गैस सेक्टर और ऑयल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, इनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए। और ये है कि इस हवाले से हम मज़ीद बात करते रहेंगे। एक्स प्राइस जो है मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पे अगर ये प्राइसेस सेटल होती हैं तो बहुत सारे सवालात मुझसे लोग कर रहे हैं माई पेट्रोलियम के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि अब ये कि यहाँ से लॉन्ग टर्म व्यू के लिए जो है माई पेट्रोलियम भी, यानी अगर हम कहें कि 60-70 रुपये EPS को अगर हम देखें जो कि अब एडजस्टेड और जो एक्स बोनस EPS जो अब हो सकते हैं, तो उस हवाले से हमें माई पेट्रोलियम को लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हम देख सकते हैं। और ये कि इसमें चूँकि होल्डिंग फौजी फाउंडेशन की भी है और एक तरीके से 20% होल्डिंग गवर्नमेंट से के एक इदारों से भी आ रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देखने की ज़रूरत है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आज गवर्नमेंट एंटिटीज़ पे बात की, OGDC, PPL, मारी, PTC
और इसके अलावा मैंने नेशनल बैंक पे बात की। आप इन को हमारे स्टॉक कंपैरिजन में जाके इनके पी मल्टीपल्स, इनके रिटर्न ऑन इक्विटीज़, इनकी अर्निंग्स और इनके कैश फ्लोज़ के हवाले से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.